अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आई हैव डिसाइडेड टू मेक मोर वीडियोज़ बिकॉज़ अब गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं और बहुत सारे लोग इस साल सोलर पैनल की तरफ जाएँगे बिकॉज़ बिजली काफ़ी ज़्यादा महँगी हो गई है। जब हम सोलर पैनल्स की बात करते हैं तो सोलर पैनल की टाइप में एक इम्पॉर्टेंट टाइप है बाइफेशियल सोलर पैनल। बाइफेशियल सोलर पैनल वो सोलर पैनल होते हैं जिन सोलर पैनल्स के थ्रू ना सिर्फ आप उनकी फ्रंट फेसिंग से सोलर एनर्जी पैदा कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आप उनके बैक एंड से भी या पिछली वाली तरफ से भी सोलर एनर्जी पैदा कर सकते हैं। आप सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसानात हैं। उन दोनों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे और साथ साथ ये देखेंगे कि इन दोनों के प्राइसेस में क्या फ़र्क है और आपकी सिचुएशन में क्या बाइफेशियल फ़ायदेमंद हो सकता है या नहीं हो सकता। बिकॉज जब आप बाइफेशियल सोलर पैनल्स लेते हैं तो बाइफेशियल सोलर पैनल्स जो हैं वो उस तरह से इंस्टॉल नहीं होते जिस तरह से नॉर्मल सोलर पैनल इंस्टॉल होते हैं। बहुत सारे हमारे इंस्टॉलर जो कि पाकिस्तान में इंस्टॉल कर रहे हैं वो बिल्कुल उसको उसी तरह से इंस्टॉल कर देते हैं जैसे नॉर्मल सोलर पैनल इंस्टॉल होते हैं। लेकिन अगर आप उसको इस तरह से इंस्टॉल करेंगे तो आप कभी भी जो बाइफेशियल सोलर पैनल के फ़वाइद हैं वो हासिल नहीं कर पाएंगे। देखने में तो वो डबल साइडेड सोलर पैनल्स होंगे, लगे हुए होंगे, लेकिन कभी भी आपको जो बेनिफिट या फ़ायदा होने वाला है वो उन डबल सोलर पैनल से नहीं होगा। यानी बैक एंड से वो बिजली पैदा नहीं कर पाएंगे सही तरह से अगर आपने उसको सही तरह से इंस्टॉल नहीं किया। तो सबसे पहले तो इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका एडवांटेज समझ में आने वाली बात है कि चूँकि दोनों तरफ से ये बिजली पैदा कर रहे हैं, तो इस वजह से ये हमेशा बेनिफिशियल रहते हैं। अगर हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात करें, अगर आपने सही तरह से इनको इंस्टॉल किया है और वो मैं आगे चल के बताऊँगा कि सही तरह से इंस्टॉल किस तरह से करना है इनको, तो इसमें कोई शक नहीं है ये 10% से लेके 30% तक जो है वो एडिशनल एनर्जी पैदा कर सकते हैं। यानी इसको आप इस तरह से समझ लें कि अगर एक 500 वॉट का पैनल है तो वो कम से कम भी 550 या 650 वॉट वाले पैनल के इक्विवेलेंट परफॉर्म कर सकता है अगर उसको सही तरह से इंस्टॉल किया जाए। यानी बाइफेशियल सोलर पैनल जो कि 500 वॉट का है, अगर उसको सही तरह से इंस्टॉल किया जाए तो वो तकरीबन 600 से 650 वॉट के सोलर पैनल के इक्विवेलेंट काम कर सकता है। लेकिन इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसका पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज इसका ये है वर्सटैलिटी। आप इसकी इंस्टॉलेशन डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। अब ये इस पे बात है कि आपके पास छत कितनी बड़ी है और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट जो डबल साइडेड सोलर पैनल्स होते हैं उनकी इंस्टॉलेशन के डिफरेंट तरीके कार हैं, बट जो नॉर्मल सोलर पैनल होते हैं उनसे अलग तरीके से इंस्टॉल होते हैं। तो ये देखने में भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप नीचे से देख रहे हों, छत पे जाके देखें तो ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं लगे हुए। लेकिन अगर आपने इनको सही तरह से इंस्टॉल नहीं किया तो वही प्रॉब्लम आएगी कि आप एनर्जी उतनी पैदा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मैं बीच में एक थोड़ा सा मैसेज ये देना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपके फ़ायदेमंद हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे लाइक कीजिए। बिकॉज आपके ये लाइकिंग और सब्सक्राइबिंग से मुझे मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ इसके लिए मुझे काफ़ी पढ़ना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। थर्ड, इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वो है डिफ्यूज़ लाइट। अब डिफ्यूज़ लाइट क्या होती है? डिफ्यूज़ लाइट वो लाइट होती है जो कि डायरेक्टली सोलर पैनल पे नहीं पड़ती। याद रखें कि जब भी सोलर की लाइट आती है, सूरज की लाइट आती है, तो एक तो डायरेक्ट रेज आ रही होती हैं और एक रेज ऐसी होती हैं जो किसी बिल्डिंग से, किसी दीवार से, जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनसे डिफ्यूज़ होके आ रही होती है। तो जो बाइफेशियल सोलर पैनल्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चर, उनका डिज़ाइन इस तरह से होता है कि वो डिफ्यूज़ लाइट से भी बहुत ज़्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं। जो नॉर्मल सोलर पैनल्स होते हैं वो डिफ्यूज़ लाइट से बिजली पैदा करने के लिए नहीं बने हुए होते। ये भी एक इनका फ़ायदा है कि अगर आपके बाइफेशियल सोलर पैनल्स हैं तो स्पेशली जो उसकी बैक साइड है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग इस तरह से हुई हुई है कि वो डिफ्यूज़ लाइट पे काम करती है। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। लास्ट, रिड्यूस टेम्परेचर कोफिशिएंट्स होते हैं इसके। सोलर पैनल्स में होता ये है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर स्पेशली गर्मियों में जब 40 या 45 प्लस पे जाता है, जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है
तो जैसे ही टेम्परेचर ऊपर जाता है तो जो परफॉर्मेंस है नॉर्मल सोलर पैनल की वो निस्बतन डिग्रेड होती है। बट इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, इसके जो डिज़ाइन है बायोफिशियल सोलर पैनल के, अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है तो इसके डिज़ाइन इस तरह से हुआ हुआ है कि इसकी जो डिग्रेडेशन है वो उतनी स्पीड से नहीं होती जितनी प्रोडक्शन की डिग्रेडेशन नॉर्मल सोलर पैनल की होती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग बाय द वे, स्पेशली इन द लॉन्गर रन। अगर आपने 20 या 25 या 30 साल के लिए लगाया हुआ है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब ये तो हो गई बहुत सी अच्छी और ग्लूमी पिक्चर और बहुत फ़ायदे वाली चीज़ें। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस, और डिसएडवांटेजेस सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपने इनको नहीं सुना और आपने अगर बायोफिशियल सोलर पैनल ले लिए तो इसका मतलब है आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बिकॉज इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना लाजमी है ताकि जब भी आप जाके अगर बायोफिशियल सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप उससे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। सबसे पहले जो इसका डिसएडवांटेज है वो है इनिशियल कॉस्ट जो है वो इसकी ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, जब फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं तो उसकी इनिशियल कॉस्ट भी ज़्यादा है। इसकी कॉस्ट रफली 10% से लेके 20% तक इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। यानी आप इस तरह समझ लें कि अगर नॉर्मल सोलर पैनल जो है आपको 500 वाट का 50,000 का मिल रहा है, तो ये वाला जो सोलर पैनल है ये 500 वाट का आपको रफली 55,000 या 60,000 का मिलेगा। कहने का मकसद है कि इसकी कॉस्टिंग जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और आपने अगर 10 पैनल लगाए हैं या 15 पैनल लगाए हैं या 20 पैनल लगाए हैं तो आप 50,000 से लाख 1.5 लाख डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा आपका सिस्टम है वो पैसे आप ज़्यादा बियर कर रहे होंगे। तो पहली तो बात ये है कि सबसे बड़ा चैलेंज इसका आता है इनिशियल कॉस्ट। सेकेंडली हम बात करते हैं इसके इंस्टॉलेशन चैलेंजेस पे। जो बायोफिशियल सोलर पैनल्स हैं उनको आप नॉर्मल सिर्फ एक अरेज में इंस्टॉल नहीं कर सकते। उनको इंस्टॉल करने के लिए आपको जितनी भी आप उसकी अरेज बना रहे हैं उनके दरमियान फासला देना होता है। ये मैं आपको इस पिक्चर में भी दिखा रहा हूँ। और ना सिर्फ फासला देना होता है बल्कि फासला देते हुए आपने ये चीज़ ख्याल रखनी होती है कि उनके नीचे भी लाइट जाए और लाइट डिफ्यूज़ होकर उनके बैक एंड पे भी पड़े। और बैक एंड पे पढ़ने के साथ साथ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपका सरफेस है वो या तो उस पर वाइट पेंट होना चाहिए या ऐसा पेंट होना चाहिए जिससे रिफ्लेक्ट हो लाइट। अगर ये काम नहीं होगा और आपने उसको ऐसे इंस्टॉल कर दी जैसे नॉर्मल सोलर पैनल इंस्टॉल होते हैं जो मैंने आपको इस पिक्चर में भी आपको दिखा रहा हूँ, तो फिर आप समझ लें कि आपके जो बायोफिशियल सोलर पैनल लगे हुए हैं उनको लगाने का कोई खास फ़ायदा नहीं होने वाला। दे वुड बिहेव लाइक अ नॉर्मल सोलर पैनल। तो इंस्टॉलेशन इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस आपकी वाइट होनी चाहिए, यानी आपकी छत जो है वो वाइट होनी चाहिए। उसके एरेस के दरमियान डिस्टेंस होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि आपने कंटिन्यूस एरेस में इसको लगा दिया। आपको फासला दे के लगाना है इनको ताकि बीच में इनके सूरज की रोशनी जाए और लाइट और जो है प्रोड्यूस करें। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, आपको अपने छत का साइज़ भी देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 मरले के घर में 120 गज के घर में हैं तो शायद बायोफिशियल आप अफोर्ड ना कर पाएँ, या ये भी डिपेंड करता है कितने किलोवाट का सिस्टम है। अगर आपने बड़ा सिस्टम लगाना है और घर आपका छोटा है तो फिर बायोफिशियल आपके लिए नहीं है। लेकिन घर की छत अगर आपकी बड़ी है, 400 गज का घर है, 15-20 मरले का घर है, तो फिर भी आप ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। बट याद रखें कि जब आप इंस्टॉलेशन चैलेंजेस पे जाएंगे तो हमें ये चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी कि आपको छत की बेस भी वाइट करनी है, देन आपने एड्रेस के दरमियान भी फासला रखना है, तो जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा उसकी भी ओवरऑल कॉस्टिंग बढ़ती चली जाएगी। तो विच मीन्स कि जब आप बायोफिशियल सोलर पैनल लगा रहे होते हैं तो ना सिर्फ आपको सोलर की प्रोक्योरमेंट में कॉस्ट बढ़ती है बल्कि साथ साथ आपकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी बढ़ती है। बट अगर आप इसको लॉन्ग रन में देखें, मिसाल के तौर पर ठीक है आपके अगर 10 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं और आपके 2-3 लाख रुपए ज़्यादा लग भी गए, लेकिन आप इसको लॉन्ग रन में देखें, अगर आपको 10% या 20% का इंक्रीज मिल रहा है तो ऑब्वियसली 10 साल 15 साल में आपको बेनिफिट है। तो ये कॉस्टिंग की बात है कि आप की सिचुएशन क्या है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो दैट कैन बी अ गुड ऑप्शन, बट इसको आपने इंस्टॉलेशन करते हुए बहुत ख्याल रखना है। आपने इसको जो तरीका है इंस्टॉलेशन का उस तरह से इंस्टॉल करनी है। इसके अलावा एक जो ड्रॉबैक है इसका ये कि जो ये वाले सोलर पैनल्स हैं, इन सोलर पैनल्स का डेटा अभी रिलेटिवली इतना अवेलेबल नहीं है। डेटा अवेलेबल ना होने से मुराद ये है कि ये रिलेटिवली नए हैं, यानी अभी कम लोगों ने लगाए हैं, बहुत ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ। हमारे पास डेटा ऐसा नहीं है कि
पिछले 20 से 30 साल का डेटा हमारे पास बायोफिशियल सोलर पैनल्स का अवेलेबल नहीं है कि हम एक बिल्कुल ऐसी राय कायम कर सकें कि ये आउट परफॉर्म करते हैं कम्प्लीटली इन लॉन्गर रन नॉर्मल सोलर पैनल्स को। और एक और इसका जो चैलेंज है, जो कि बहुत मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा टेंशन वाला और सरदर्द वाला चैलेंज है, वो है डस्ट। बिकॉज जब आपके पास नॉर्मल सोलर पैनल्स होते हैं तो आपके पास सिर्फ फ्रंट फेस होती है जिसको आपको साफ रखना होता है, लेकिन इस केस में आपको दोनों साइड्स को साफ रखना है। और अगर आपके पास बड़ा सिस्टम लगा हुआ है, आपके पास 10, 15, 20 प्लेट्स का सिस्टम लगा हुआ है, 10 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है, तो आपके पास ऑलरेडी इट्स अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। और उसके साथ आप एडिशनल वर्क, उसके बैकएंड को भी आपको साफ करने के लिए अगर एडिशनल काम दे दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि एक एडिशनल वर्क है। अगर आपके पास मुलाजमीन है जिनके साथ आप ये काम करते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो बहुत ही बेस्ट है। अदरवाइज ये वाला सिस्टम जो है इट रिक्वायर्स मोर मेंटेनेंस। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और